हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए हम अपने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न कर रहे थे उन्हें फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ जीडी के लिए ही नहीं, ये एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू सब के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 के पेपर हैं, ये 2022 के, ठीक है। चलिए मैं आपको इतना बता दूं, 2022 के हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिनों में कर सकते हैं। अर्जुन और रोहन 38 दिनों में कर सकते हैं। और सोनल और रोहन और सोनल ये 38 दिनों में कर सकते हैं। ये दो, अर्जुन और रोहन 38 दिनों में, और रोहन और सोनल 38 दिनों में कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये 57 है, ये 57, 57, 38, 38। कौन कौन कर रहा है यहाँ पर? सोनल अर्जुन। मैं सोनल अर्जुन को ऐसे लिख देता हूँ, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। ऐसे ए सोनल अर्जुन हो गया, ठीक है। यहाँ अर्जुन रोहन, अर्जुन रोहन, यहाँ कौन था? रोहन और सोनल, रोहन और सोनल, ठीक है। अब आपको अच्छे समझ आएगा। इसका एलसीएम आप लोगे तो कितना हो जाएगा? 57, 38, 38 कितना होगा? 114। ये 114 हो गया, ठीक है। आपको याद रखना 114, ठीक है। 114, 57 से इसे काटेंगे तो ये इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, इसकी 38 थी या 3 आएगी, इसकी कितनी आएगी? 38, इसकी भी 3 आएगी। अब आपसे पूछ रहा है ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो ये बताइए, इसमें भी ये अर्जुन 2 बार आ रहा है, इसमें अर्जुन 2 बार आ रहा है, यहाँ सोनल, यहाँ सोनल, यहाँ रोहन, यहाँ रोहन, तो ये 2 2 हैं, यानी ये ऐसे बनेगा 2 अर्जुन रोहन प्लस सोनल बराबर कितना हो जाएगा? 2 2, ये 3, ये 3 2 5 और 3 8, तो 8 एफिशिएंसी होगी। तो मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूँगा, 4 बचेगा। तो अर्जुन, रोहन और सोनल की एफिशिएंसी आएगी 4। तो इन तीनों से कराना है मुझे। टोटल काम कितना? 114। तो 114 काम को मुझे 4 लोगों से कराऊंगा तो कितना टाइम लगेगा? आप इसे 4 से भाग देते हैं, 28.5 दिन आएगा, ठीक है। इसे आप 4 से भाग दें, ये आपका 28.5 दिन आएगा, ठीक है। ये बेहद आसान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल को देखिए। 120, ये क्या कह रहा है? 120 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए उसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है आपको? यहाँ देखिए क्या दे रखा है आपको, ये टाइम दे रखा है, यहाँ इसकी लंबाई, और ये यहाँ पर चाल। तो देखिए अब मैंने पुल की लंबाई x मान लेता हूँ, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए देखिए। तो ये कितना हो गया? टोटल लंबाई इसकी, और प्लस ये तो हमारी रेल की लंबाई होगी, ये पुल की होगी, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो रेल और खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 60। लेकिन एक बात याद रखना, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये सब ये मीटर और ये सेकंड में। तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा, ये तो होगी चाल, चाल इंटू समय। समय कितना? 18 है। तो ये देखिए 18 से ये 18 कैंसिल, ठीक है। इस 6 का 5 में गुणा करेंगे, 60 में 6 5 30, ये 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। आप ध्यान रखना, ये 300 हो गया। अब ये देखिए एक्स ही है, इसमें से 300 में से आप 120 घटाएंगे तो आपके पास ये 200, 180 बचेगा आपके पास। तो एक्स बराबर कितना बचा? 180। तो यही आपके पुल की लंबाई थी, 180 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्या है? एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिजवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे अब कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये हो? तो देखिए प्रत्येक शर्ट का मूल्य कितना है? 540 अंकित मूल्य, और इस पर छूट कितनी दी हुई है? 30%। रिजवान छूट में 810 रुपये चाहता है, यानी 30% के हिसाब से उसे 810 रुपये चाहिए। तो कितनी शर्टें खरीदनी होगी? तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए एक मिनट इधर। चलिए देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप इस तरह से सॉल्व करिए। देखिए वो कह रहा है कि आपको टोटल 810 रुपये आपको छूट मिल जाए, तो वो कब मिलेगी आपको? देखिए आपका अंकित मूल्य कितना है? 540 रुपया, ठीक है। 540 रुपये अंकित मूल्य, इस पर आपको छूट कितनी लेनी है? 30%, 30/100 कर दिया मैंने। अब आप कितनी शर्टें खरीदें हैं इस पर कि आपको 810 रुपये मिल जाए। हमने समझ लिया, मान लिया हमने n शर्टें खरीदनी है, तब हमको 810 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इसे आप ध्यान से देखना।
अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 से ये कटेगा 27 बार यानी 270, ठीक। अब इसे अब 27 से काटोगे इसे, 27 दूनी 54 होता है। तो 2n बराबर कितना बचा, इधर रह गया 10। तो यहाँ 2 से इसे काटोगे 5 बार, तो n कितना हो गया, n बराबर हो गया 5। तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 शर्टें खरीदनी पड़ेंगी, तब आपको 30% के हिसाब से आपको 810 रुपये मुनाफा होगा, यानी कि आप बचा पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस सवाल को देखिए, मैं आपको इस तरह के सवालों की बहुत एकदम बेस्ट अप्रोच देने वाला हूँ ऐसे सवालों की। देखिए ये देखिए, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग लेता है, यानी वो कम वजन देता है 15%, ठीक है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे होता है, आप एक या आप 100 को 20 मान लीजिए या 1000 को मान लीजिए। देखिए मैं 1000 को चलिए बता देता हूँ कि हमने मान लिया 1000 ग्राम है कोई चीज़, ठीक है, समझिए। तो वो कह रहा है इस पर एक दुकानदार 12% का लाभ लेता है, तो 12% इस पर कितना हुआ, आप ऐसे ही लगा लें 120 रुपये हो गए इसके, ठीक है। तो 120, एक चीज़ 120 में बेचोगे तो कितनी बचेगी, 1120 में, ठीक। अब बताइए 15% कम वजन का उपयोग कर रहा है, इसी पर कम वजन दे रहा है, तो इसका 15% कितना होगा, आप पहले ही लगा लें कि 20 और 17, 17 पंजे 85, यानी कि 850 आप निकाल लेना। देखिए 1000 का यदि आप कितना है 15% निकालोगे, यानी कम दे रहा है, तो 17/20 हो जाएगा, 17/20, 0 0 2 से ये 50 बार और 17 पंजे 85 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब वो क्या कह रहा है, इसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए अब इसे भूल जाइए, ये जो है इसे आप भूल जाइए अब, ठीक। इसे आप ऐसे ही छोड़ें। अब देखिए 850 की चीज़ थी, उसने 1120 में बेच दी। अब इसे लाभ कितना हुआ ये बताइए। आप ये अब आप सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं कितना लाभ हुआ। देखिए 120 तो ये हो गया 1000 से, और 850 ये 150, तो 150 और 120 कितना होता है 270, तो 270 का लाभ हुआ। से रुपये कितने पर हुआ है, 850 पर, इंटू 100 पर यही लाभ कितना होगा ये आप मुझे बता दीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट, मैं 5 से काट सकता हूँ, 5 दूनी 10, 5 से ये 17 बार, ठीक। ऊपर 270 गुणा 2 बचे तो 540 हो गया, 540/17, ये काट दी, 17 तिया 51, कितना बचा 3, तो 30 हो गया, और 17 एकम 17, पॉइंट लगाई 0 बढ़ाई, कितना बचा 13, और 130 हो गया, 17 7 119, 17 8 136, तो 17 7 31.7 के आसपास देखिए क्या है, या नहीं तो इसमें पहले आपको एक ही ऑप्शन यहीं तक काटना 2 अंक तक, क्योंकि देखिए 31 आ गया, यहीं छोड़ दीजिए, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, ठीक है। तो बेहद आसान था, आप इसे एक बार फिर से समझ लें, वीडियो वापस से देखकर समझ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है, 10 मीटर और 10 मीटर और 5 यानी 10 गुणा 10 गुणा 5 मीटर की विमा वाले कमरे में रखे जा सकने वाला सबसे लंबे खंभे की लंबाई याद कीजिए। तो वो अल्टीमेट आपसे ये क्या दे दिया आपको, ये एक घनाभ दे दिया, उसमें से आपको क्या बताना है कि वो आपसे एक उसका विकर्ण पूछ रहा है कि ये विकर्ण की लंबाई बता दीजिए। चलिए इसे देखिए, ये एक प्रकार का घनाभ है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें 2 विमाएँ तो सेम है और एक तीसरी विमा अलग है, तो ये घनाभ हो गया। अब आपको पता होगा घनाभ का विकर्ण जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो होता है रूट अंडर इन तीनों विमाओं का योग स्क्वायर का योगफल। तो देखिए 10 का स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, प्लस h स्क्वायर, ये होता है। अब आप बताइए मुझे इसके स्क्वायर कैसे करोगे आप, 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक और 10 है इसका भी 100 प्लस ये कितना 5, 5 का वर्ग 25, इसका रूट ले लीजिए। ये 100 और 100 200, 200 और 25 कितना हुआ, रूट अंडर 225। तो आप बता सकते हैं 225 कितने का वर्गमूल होता है, ये 15 का होता है, तो आपका 15 आंसर राइट हो गया आपका। बस यही करना था इसमें। और यदि इसकी जगह आपको घन दिया होता तो √3, उसमें √3 आ जाता है, इसी √3ab। चलिए देखते हैं, √3a, √3a ये घन का होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रम से 8 और 40 हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, बेहद ही आसान सवाल है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या
क्या होता है, मासा इंटू लासा, HCF इंटू LCM। तो देखिए आपसे ये इन दो का गुणनफल ही तो पूछा है, तो आपका मासा कितना है, आपका 8 है, लासा कितना है, आपका 40 है, तो इसका मल्टीपल कीजिए, 8 चौक 32, 320 आ गया। और यही देखिए आपसे पूछा है कि उन दो संख्याओं का गुणनफल, और ये देखिए ये गुणनफल ही तो होता है, मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, तो कितना हो गया 320। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे बढ़िया। जॉन ने एक बैंक से 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की संयोजित किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष, यहाँ देखिए 4 वर्ष, ये आप 4 वर्ष समझ के छोड़ना देना, आसान हो जाएगा आपके लिए, कि अंत में 21,961.50 रुपये का भुगतान करके अपना उधार चुकाया, तो उसने कितनी राशि उधार ली थी। देखिए आप इसे देखकर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो, ये भी आसान हो जाएगा। देखिए आप कैसे, आपको बस एक वैल्यू याद रखनी है। देखिए यहाँ कितना दिया है, 10%, 10%, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। तो आपको पता याद रखना है, जब भी 10% की वैल्यू आपको 4 वर्ष के लिए दी जाए, देखिए 2 वर्ष के लिए तो आप सीधे लगाए थे कि 10 से 11 हुई, और फिर 10 से 11 हुई, 1 मिनट, 10 से 11, तो कितना लगाए थे आप, 100 और 1 से 21, तो ये हो जाता है मिश्रधन, ये होता है मूलधन। इस पर ब्याज कितनी मिली, 21 रुपये की। तो इसी तरह आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो, तो ये होता है डायरेक्ट, आपको याद रखना है 14,641 होता है इसका। इसका मिश्रधन 14,641 आता है 10% की ब्याज से। कैसे आता है देखिए, आप इसी तरह आपको करना होगा, 10 से 11, आपको याद रखना है, ये डाटा बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। 10 से 11 4 साल के लिए, इसलिए हम 4 बार करेंगे 10 से 11, क्योंकि 10% की वैल्यू यही होती है, 10 से 11। ठीक है, अब देखिए, अब या जब आप इसका मल्टीपल करेंगे पूरे का, तो आपको यहाँ तो मिलेगा, या 4 जीरो आ जाएंगे। मैं मल्टीपल यहीं बता देता हूँ आपको, ये कैसे कैसे होगा। देखिए, तो ये आएगा आपका, ये वाला मल्टीपल आएगा 14,641। ठीक है, 14,600। 1 मिनट में दोबारा से इसे करता हूँ अलग। चलिए आपको ऐसे करना है, 10% की वैल्यू है, तो आपको 4 वर्ष के लिए इसका पावर 4 कर दो, 10 से 11 हो रही है, इसकी भी पावर 4 कर दो। तो आपको याद रखना, 10 से जब इसे करते हैं तो ये इतना हो जाता है, और यहाँ हो जाता है 14,641, ये हो जाता है। आपको ये 10% का याद रखना है, मैं लिखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा रेयर नहीं क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए आप इसे याद रखना, 14,641 बनता है ये, 10,000 से 10% की वैल्यू से ये 14,641। अब वो ये कह रहा है कि हमने चुकाया कितना है, ये चुकाया 21,961.5। हमारे हिसाब से इतना चुकाया है, लेकिन सवाल के हिसाब से चुकाया 21,961.50 रुपये। ठीक है, इतना। तो ये देखिए 14,000 है, ये 21,000 है। ये क्या आपको आप नहीं देख सकते कि इसके 3/2 यानी 1.5 गुना है। देखिए 1 गुना तो 14,000 हो गया, और फिर 14,000 का आधा कितना, तो 7, 14 7 21, 21,000 आ रहा है। तो आप इसे एकदम अपने माइंड में जल्दी से क्लिक करें कि ये 1.5 गुना हो सकता है। तो आप इसे एक बार कि इसे 3/2 से गुणा कर दें, तो ये 1.5 गुना ही निकल रहा है इसका। तो जब ये 1.5 गुना हो गया, तो 10,000 का 1.5 गुना कितना होता है, 3/2 से इसे भी मल्टीपल कर दीजिए। तो ये 2 से कटेगा 5 बार, और 5 से 5 दिए 15, तो आपका ये ऑप्शन राइट होगा, 15,000। तो ये इस अप्रोच से आपको करना था। आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि 10% की 4 वर्ष के लिए क्या होती है, आपको ये मेन चीज़ है ऐसे यहाँ पर, ये होते हैं 14,641, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखिए क्या कह रहा है। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही दिशा में, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऐसे कह रहा है कि ये एक वृत्ताकार पथ है, इस पर एक ही दिशा में 2 लोग दौड़ रहे हैं, वो आरंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे। तो देखिए 400 मीटर की टोटल दूरी है, तो ये ए जो है ये चलेगा 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड। ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखना। और इसी 400 मीटर की दूरी को बी चलेगा 16 के हिसाब से, इसे कितना लगेगा, 25 सेकंड, 25 सेकंड। अब आप एक बात बताइए, इसे लग रहा है 25 सेकंड और इसे लग रही है 40, तो अल्टीमेट वो टाइम बताइए जब ये दोनों मिलेंगे पहली बार, पहले। तो इसका आपको एलसीएम लेना होता है, तो 40 और 25 का एलसीएम कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, 200 होता है। देखिए एलसीएम निकालने के मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। आप ऐसे देख लीजिए, यदि आप नहीं इसे कर पाते हैं, इस तरह देखिए 40
और ये 25। तो आप ये देखिए 40 में किस किस के फैक्टर हैं। तो देखिए 40 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 गुणा 8 और 5 गुणा 5 इस 25 को। देखिए 5 तो यहाँ मिल रहा है, तो ये 2 बार मिल रहा है, इसे एक बार लिख लिए 5। और यहाँ 5 एक ही बार है, यहाँ 8 अभी कुछ नहीं, 5 अभी यहाँ कॉमन नहीं है, 8 यहाँ कॉमन नहीं है, तो इसका गुणा कर दिया 8 पंजे 40, तो ये 40, तो 40 पंजे 200। तो इस तरह से इसका 200 आंसर राइट होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को देखिए, यदि ए अनुपात बी 5:6 और बी अनुपात सी 6:7 है, तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल बेहद ही आसान हो जाते हैं जब ये डाटा आपको ऐसा दिया हो। देखिए ए और बी का अनुपात क्या है, यहाँ पर देखिए 5:6 है, यहाँ देखिए 5:6 है। अब आप ये देखिए बी का यहाँ कितना है, 6 अनुपात है, और बी का यहाँ भी बी का 6 अनुपात है। तो इसका मतलब बी का अनुपात सेम हो गया, क्योंकि बी 2 बार आ रहा है। देखिए बी यहाँ पर भी आ रहा है, बी यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये सेम ना होता तो हम इसे सेम करते, लेकिन अब तो हमारे यहाँ पास दोनों जगह सेम ही है बी का। तो देखिए बी यहाँ पर भी 6 है और बी यहाँ पर भी 6 है, तो इसका मतलब होगा अब ये इनके यही अनुपात हो गए। तो देखिए ए का अनुपात कितना होगा, ए का हो गया 5, बी का कितना हुआ, बी का हो गया 6, और सी का कितना हुआ, सी का हो गया 7। ये इसके अनुपात हो गए। अब इसे बांट दीजिए आप। तो देखिए ए प्लस बी कितना हुआ, 6 और 5 11। ठीक है, अनुपात बी प्लस सी 6 और 7 कितना होगा 13, अनुपात सी प्लस ए 7 और 5 12। तो 11 13 12, ये ऑप्शन राइट है। कहाँ है ये देख लीजिए आप, ऑप्शन ए। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, ये वाला। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, या तो उस पर 20% की छूट देता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वो क्या कह रहा है आपसे कि हमने मान ली कोई चीज़ 100 की है, लेकिन उसने उसे 15% एक्स्ट्रा बढ़ाकर लिख दी, तो अब ये कितने की होगी हमारे लिए, ये हो गई 115 की। ठीक है, 15% हमने एक्स्ट्रा लिखी है। अब आप बताइए मुझे इस पर क्या कह रहा है, कि फिर वह 20% की छूट देता है। तो ये देखिए ये तो मेरा क्रय मूल्य था, ठीक है, मेरा सीपी था ये 100 रुपये, 100 रुपये मेरा सीपी था। मैंने इसे बढ़ा करके एमपी कर दिया 115। अब इसी पर देखिए, अब जब एमपी पर छूट देते हैं तो किस पर जाते हैं, एसपी पर। तो वही पूछ रहा है। तो अब देखिए आप कि हम इस पर छूट देंगे कितनी, 20%। 20% छूट का मतलब है 4/5। तो आप 5 से इसे काटेंगे 23 बार, और 23 चौका 92 होते हैं 92। तो यानी कि हम कोई लाए थी चीज़ 100 की और हमने बेच दी 92 की। ये तो सीपी है, और मैंने बताया था आपको कि एमपी पर आप यदि आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो आप एसपी पर जाओगे। तो देखिए 100 की लाए 92 की बेच दी, तो हमें कितने की हानि हुई, 8% की, डायरेक्ट 8%। क्यों, परसेंट हम 100 पर निकालते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 की हानि कितने पर, 100 पर। परसेंटेज चेंज निकलने के लिए फिर से 100 लगाने पड़ेंगे, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब डायरेक्ट 8% आपको हानि हुई है। तो इसका बी का आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस प्रश्न को देखिए, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है, तो इसकी गहराई याद कीजिए। देखिए व्यास आपको 16 मीटर दे रखा है, इसका मतलब आर आपकी 8 मीटर होगी। ठीक है, त्रिज्या। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना ठीक सीधा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि आपको बेलन का फॉर्मूला पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। तो देखिए पाई की जगह आप लगाएंगे 22/7, आर कितना है 8, 8 का वर्ग आपका 64 हो गया, एच कितना है आपको निकालना है। ठीक है, बराबर कितना हो गया आपको, कितना दिया आयतन, एक मिनट, यहाँ ये मिस्टेक, ये देखना पड़ेगा यहाँ कितना है, इरेज करना पड़ेगा। 5632 आपका आयतन है, 5632। ठीक है, 5632 आपका आयतन है, कितना दे रखा है 5632। अब आप इसे कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे आप, ये देखिए 8 से इसे काटिए आप, पहले 11 से काट दिए, 11 से कटेगा, 11 पंजे 55, 11, हाँ 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22। देखिए 11 पंजे 55, एक बचा 13 हो गया, 11 कम 11 2 बचे, यहाँ 22 हो गया, 11 दूनी 22। अब ये बताइए 512 बचे, तो 64 अट्ठे के कितना होता है, 512 होते हैं। और 2 से ये कट गया 4 बार, और 7 का गुणा आप 4 में ऊपर ले जा कर आओगे, यानी कि H/7 बचा बराबर 4। तो H बराबर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है आपका। तो H बराबर 28 मीटर, ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इसमें कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये इंग्लिश में है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ।
देखिए मैं इसे समझाता हूँ आपको, पहले एक बार पढ़ लीजिए। द सम ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ इज 112 यानी 112। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 49 यानी 49, देन द अदर नंबर इज, देखिए आपसे कह रहा है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। एचसीएफ का 15 गुना है, ये आपसे कह रहा है यहाँ पर। 1 मिनट, देखिए ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का एलसीएफ 15 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, उनके एचसीएफ का 15 गुना है। अब देखिए आ गया द सम ऑफ द एलसीएम, एलसीएम का सम, एंड द एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का सम यानी कि जोड़, एज 112। देखिए एलसीएम कितना हो गया, ये एलसीएम की वैल्यू है मेरे पास 15 एचसीएफ। तो देखिए अब यही कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़, तो देखिए एचसीएफ मेरा कितना हो गया, एचसीएफ तो मेरा एचसीएफ ही रहेगा, ठीक है एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम ये एलसीएम की वैल्यू है, तो वो कह रहा है इनका जोड़। देखिए एचसीएफ प्लस 15 एचसीएफ, ये तो मेरा एचसीएफ होगा और ये एलसीएम होगा 15 एचसीएफ, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको, 112। तो आप बताइए एक एचसीएफ और 15 एचसीएफ कितना हो जाएगा, 16। तो ये हो गया 16 एचसीएफ। 16 एचसीएफ बराबर कितना, 112। तो 16 से काटे, इसे काटेंगे 16 छिक्के 16 सत्ते 112, ये 7 बार कटेगा, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 7। यहाँ पेन चेंज करता हूँ मैं, देखिए तो एचसीएफ बराबर निकल कर आया मेरा 7, ठीक। अब आप यहाँ से ये देखिए ये इक्वेशन थी, यहाँ से सब चीज़ निकाल सकते हैं यहाँ से। तो देखिए एचसीएफ ये 7 यहाँ रख दूँ तो यहाँ पर एलसीएम निकल कर आ जाएगा मेरा। तो आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ इज, ठीक है। अब आप एक मिनट, पूछा क्या यहाँ आप ये ध्यान रखना कि एचसीएफ बराबर 7 निकल कर आया है, ठीक है। अब आपसे जो पूछा है वो आप देख लीजिए एक बार। इफ़ द नंबर, हाँ देखिए अब कह रहा है इफ़ वन नंबर ऑफ इज 49 देन द अदर नंबर इज, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। मासा मैंने एचसीएफ मेरा एचसीएफ ही था, तो एचसीएफ 1 था, वो 1 मान लिया था मैंने। जैसे एचसीएफ बराबर क्या था, 7 था, तो चलिए 7 रख देते हैं, ठीक है। एचसीएफ बराबर 7। तो देखिए मासा इंटू लासा, लासा कितना था मेरा, 15 गुना था किसका, एचसीएफ का। एचसीएफ का ही तो 15 गुना था, तो 15 लिख लिया, और एचसीएफ का मान कितना था मेरा 7, तो यहाँ 7 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए, उसमें से क्या कह रहा है, एक नंबर 49 है, तो ये पहला वाला नंबर है वो 49 है। इसे आप मैं एज करता हूँ, इसकी जगह मुझे 49 रखना है मुझे, ठीक है। देखिए यहाँ 49 है, वो कह रहा है एक नंबर 49 है, तो सेकंड नंबर बताना है। तो देखिए 7 और ये 7 मिलकर 49 कर देंगे, तो इससे ये 49 पूरे कैंसिल, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा मेरा, डायरेक्ट ये 15 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेकंड नंबर 15 आंसर हो गया। तो देखिए ये बेहद आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए उसने कह रखा है कि जो मेरा एचसीएफ है, एलसीएम सॉरी एलसीएम है, वो एचसीएफ का 15 गुना है। तो एचसीएफ मैंने मान लिया एक, मान लिया, चलिए मैंने एक एचसीएफ मान लिया, तो इसका ये 15 गुना हो गया, ठीक है, 15 गुना हो गया। अब आप बताइए, अब कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है, तो मैंने एचसीएफ एक माना है, और एलसीएम कितना है मेरा, एलसीएम ये 15 गुना इसमें करोगे तो कितना हो गया, 15 ही हो गया। तो एलसीएम 1 हो गया और वो 15 हो गया, और एचसीएफ तो मैंने पहले ही मान लिया था 1। तो बताइए इनका योग कितना होगा, 1 और 15 कितना होगा, 16। एलसीएम और एचसीएफ का योग 16 होगा। 16 की वैल्यू आपको दे रखी है 112 है, तो यानी कि ये 7 गुना है, ठीक है। तो यानी कि 1 की वैल्यू 7 निकल कर आ गई मेरी। तो अब मुझे जो भी निकालना वो निकाल सकता हूँ मैं। देखिए तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, तो मैं अब ये एचसीएफ निकालूंगा, तो ये 7 का गुणा 1 में करूँगा, तो ये 7 हो गया, ठीक है। और ये 15 है, तो 15 गुणा 7 में करूँगा, 15 छिकने पर 15 सत्ते 105, तो 105 मेरा एलसीएम हो गया। अब आप निकाल लीजिए, पहली संख्या पता नहीं है इंटू दूसरी संख्या मान लीजिए, चाहे 49 कोई सी मान लीजिए, चाहे पहली 49, ठीक है। आपको एक दे रखी है उसने 49, ठीक है। 49 बराबर पहली संख्या क्या थी, वो सॉरी मासा कितना 7 गुणा लासा कितना 105, फिर भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ जो गुणा कर दिया वहाँ मैंने किया नहीं था, बस आपको यही करना है और कुछ नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, बेहद आसान है। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम रह गया, तो व्यक्ति का भार में प्रतिशत कमी बताइए। तो देखिए इसे कौन नहीं कर सकतेगा। देखिए वो कह रहा है आपसे कि पहले 80 किलो का था कोई व्यक्ति था, अब वो 64 का रह गया, तो कमी कितने की हुई, 16 की,
ठीक है, कितने पर कमी हुई है? ये 80 पर कमी हुई है, पहले 80 का था, तो 100 पर यही कमी कितने की हो जाएगी आप ही बता दीजिए। 16 से ये काटोगे 5 बार, 16 पंजे 80, 5 से ये काटोगे कितने बार? 20 टाइम। तो ये 20% की कमी हुई है उसके वजन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप इस प्रश्न को देखिए कि 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार बनने वाली संख्या बताइए। तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, 350 मैंने यहाँ लिख ली है 350, इसमें मैंने वृद्धि कर दी 20% यानी 6/5। ठीक है, फिर मैंने कमी कर दी यानी कि 3/4 की, क्योंकि 25% मतलब 1/4 होता है, इसमें कमी करोगे तो 3/4 रह जाएगा। अब इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए आप चाहें तो इसे 2 बार काट सकते हैं, 2 और ये बचा 3। ठीक है, 5 से इसे काट दीजिए, या नीचे 5 दूनी 10 हो गया, दोनों का मल्टीपल करके ये 0 10 से कट गई। अब बचा क्या? ये देखिए 3 तिया 9, 9 का गुणा आपको सिंपल 35 में करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 तिया 27, 4 31, यानी कि 315 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपये है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए औसत मूल्य पूछ रहा है शेष 9 वस्तुओं का, तो आप ये बताइए पहले 89 रुपये है, कितने 10 वस्तुओं का, तो टोटल कितना हो जाएगा? औसत है तो 10 वस्तुओं का मूल्य हो गया 890। ठीक है, इसमें से कह रहा है 35 रुपया है एक वस्तु का, तो इसमें से 35 आप निकाल देंगे, कितना बचा? देखिए 10 में से 5 गया 5। ठीक, यहाँ 8 बचे, 8 में 3 गए, कितना बचे? 5। ज़रा ध्यान से देखना, ये 855 आपके पास बचा। अब वो कह रहा है बाकी की ये 9 वस्तुएं हैं, ये इनका वजन है, ये वजन या रुपया जो कुछ भी है। ठीक है, तो अब इन्हीं का ये आ गया 855। तो आपसे इन्हीं का औसत पूछा, औसत का मतलब होता है जितनी संख्याएं उससे भाग दे दीजिए आप। ठीक है, तो आप इसे भाग दे सकते हैं अब इसे 9 से। 1 मिनट यहाँ अच्छे से लिख दे दूँ। देखिए इसे 9 से काटिए आप इसे, 9 से काटेंगे इसे तो कितने बार जाएगा? 9 निम्मा 81, 9 बार गया, 4 बचे, 45 हो गया, 9 पंजे 45, तो ये हो गया 95। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 95। चलिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके समझ में आ गया हो, बेहद आसान था। देखिए आप इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है? 7 5, इसे इसे यहाँ से इधर करता हूँ। देखिए 7 5 और 3 के चौथे समानुपाती तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात क्या है? तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। देखिए आपसे पूछ रहा है 7 बट्टे, आप चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं? 5। ठीक है, बराबर 3 बट्टे हमने मान लिया x। तो आप पहले चौथा अनुपात समानुपाती निकाल लीजिए, या क्या होगा? 15/7। तो ये हो जाएगा 15/7, ये x का मान निकल कर आ गया। ठीक है, 15/7। अब कह रहा है तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं? b² मैंने आपको बताया, तो 169 या 13 ही लिख दीजिए आप, 13 गुणा 13 अपॉन a कितना? 7। ये हो गया, यहाँ लिख लेना 7 है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है इनका अनुपात बताइए। तो देखिए आप इनका अनुपात बता सकते हैं। देखिए किस किस का पूछा है, क्रम से ही पूछा है। तो 15/7 अनुपात का मतलब क्या है? इसके बट्टे में, तो ये यहाँ लिखूँगा तो ये 7 तो यहाँ ऊपर आ जाएंगे, तो ये उल्टा बदल जाएगा। देखिए 7 बट्टे ये हो जाएगा 169, कटेगा तो नहीं कुछ, इसलिए मुझे 169 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये 15/169, तो अपॉन का मतलब ये होता है अनुपात, तो 15/169, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसे देखिए, टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। तो देखिए पहले इन्होंने क्या किया, ए करता है 10 दिन, बी करता है 15 दिन। आपको क्विक माइंड में देखना है, 10 15 इनका एल्शियम तुरंत देखिए 30 होता है, और तुरंत ही इसका डिवाइड कीजिए, ये 3 हो गई ए की एफिशिएंसी, बी की हो गई 2। इस बात को आपको विदिन सेकंड आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, बी 3 दिन काम करता है, तो बी 2 के हिसाब से 3 दिन में कितना कर देगा? 6 काम कर देगा। ठीक है, तो अब आप बताइए 6 तो बी करके चला गया, तो 30 में से यदि मैं 6 निकाल दूँ तो मेरे पास कितना काम बचेगा? अभी भी 24 काम बचा है, इस बात को समझना आप। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है, ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो आप बताइए, ए एक दिन में 3 करता है, तो शेष कार्य 24 बचा, उसे एक केवल 8 दिनों में कर देगा कि नहीं?
तो बताइए इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था? बेहद ईजी सवाल था कि नहीं? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना। देखिए ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस सेट का। तो देखिए क्या कह रहा है, एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और क्यू से पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती है वापस। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल बताइए। देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि जब दूरी सेम हो और चाल डिफरेंस हो तो उसकी औसत चाल कैसे निकालते हैं? 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल। कितनी है? पहली 70 है, दूसरी कितनी है? 90, बट्टे में दोनों चालों का योग। ठीक है, योग कितना हो जाएगा? 90 और 70 कितना होगा? 160। तो आप सिंपल इसे जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये यहाँ 70 17 है। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ कट क्या रहा है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं। यहाँ देखिए 2 से ये 8 बार कटा। ठीक है, यहाँ 70 और 9 बचे, ये 2 से फिर 4 बार कटेगा, ये 35 बार कटेगा। ठीक है, अब देखिए 35 का इसमें 9 में गुणा करा दिए, 9 पंजे 45, 4 बचे यहाँ से, 9 3 27 4 31, बट्टे में 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 से इसे भाग दीजिए, 4 7 28, कितना बचा? 3, ये 35 हो गया, 4 8 32। देखिए 78 के आसपास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो आप इसे एक को ही टिक कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हमारा पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, और एक काम आप ज़रूर करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाले टाइम में मैं आपको हर तरीके की वीडियो आपके पास पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप बने रहें मेरे चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो भी एसएससी जीडी या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।